हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन किया गया था कि जो डैम्स होते हैं, जो बांध होते हैं बड़े बड़े, वो किस तरह से वाटर बॉडीज़ में पाए जाने वाले एनिमल्स के नंबर्स पर इफ़ेक्ट डालते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन पर किस तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं। तो जो डैम होते हैं, जो बांध होते हैं, और वो किस तरह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या जो भी एक्वेटिक लाइफ है उस पर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो किस तरह इफ़ेक्ट डालते हैं उसको जानने से पहले हम ये पहले बात कर लेते हैं कि जो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, तो उसमें ये होता है कि जैसे कोई तालाब है या नदी है, बहुत डीप है वो, तो उसमें जो ऊपर सरफेस में वाटर पाया जाता है उसका अगर आप टेम्परेचर देखेंगे, और जो डीप में वाटर पाया जाता है उसका आप टेम्परेचर देखेंगे, तो दोनों के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस होता है। जो सरफेस पे वाटर होता है वो उसका टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि वो सनलाइट का जो इफ़ेक्ट होता है, जो सन रेज उस पर पड़ती हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो सूरज का तापमान होता है उसकी वजह से उसका जो अपर सरफेस होता है, उसका जो वहाँ पर जो वाटर पाया जाता है ऊपर की तरफ, तो उसका वो वाटर, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जो डीप में वाटर पाया जाता है, जो नीचे वाटर पाया जाता है, उसका टेम्परेचर कम होता है। तो दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। कोई भी वाटर बॉडीज़ आप लेंगे, जो जितनी बड़ी वाटर बॉडीज़ होगी उसमें उतना ज़्यादा डिफरेंस होगा। जैसे आप एक ओशियन लें, समुद्र लें, तो उसमें जो उसका जो ऊपर सरफेस पे जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। आप जितना डीप में जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा। आप तालाब में देखेंगे, अगर तालाब में देखते हैं और वो गहरा है तो उसमें भी ऊपर और नीचे में थोड़ा डिफरेंस होगा। लेकिन जितनी बड़ी वाटर बॉडीज़ होगी, जितनी गहरी होगी, उतना ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उसमें जो वाटर पाया जाता है वो ऊपर का, जो ऊपर सरफेस पे जो वाटर पाया जाता है उसका टेम्परेचर हाई होता है, नीचे वाले का लो होता है। और इसी तरह से उसमें एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक लाइफ आप प्लांट वगैरह कह लें, वो इसी तरह से ग्रो करते हैं जिस जो उनके लिए सूटेबल होता है, वो हैबिटेट जितने के लिए सूटेबल होता है, जितना टेम्परेचर में जिनको जो रहते हैं, जिनके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए या मीडियम चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ उसमें बिताते हैं। अब ये तो हो गया कि कोई भी वाटर बॉडी है उसमें इस तरह से लाइफ प्लांट्स या एनिमल्स की अपना पाई जा रही है, उसमें रह रहे हैं, और उसका टेम्परेचर इस तरह से। अब उसमें जो डैम है, तो डैम को कभी आपने उसमें से वाटर रिलीज़ किया इस वाटर बॉडीज़ में, जो वाटर बॉडी अभी तक शांत पड़ी हुई थी और उसमें अपना लोग जो एक्वेटिक एनिमल्स थे या प्लांट थे उनकी अपनी लाइफ थी। अब जब आपने उसमें वाटर डैम से वाटर डाला, वाटर रिलीज़ किया, तो क्या होता है कि वो भी आकर के फिर उसके टेम्परेचर को बिगाड़ देता है। अभी तक जिस तरह से उसका टेम्परेचर था उसको फिर जो चेंज कर देता है। तो जब वो टेम्परेचर को चेंज कर देता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे एनिमल्स या प्लांट होते हैं जो पहले अच्छे से सर्वाइव कर सकते थे, अब नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि अब उनका टेम्परेचर चेंज हो गया है। और जो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट ऐसे होंगे कि जो अब तक सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे ठीक से टेम्परेचर की वजह से, अब वो अच्छे से सर्वाइव करने लगेंगे, जो टेम्परेचर चेंज हुआ है इसकी वजह से। तो ये जो टेम्परेचर चेंज होता है यही मेन उसमें फैक्टर काम करता है। जब आप किसी डैम का वाटर रिलीज़ करते हैं किसी वाटर बॉडी में, तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और अब वो टेम्परेचर जो हुआ वो दूसरे एनिमल्स के लिए, दूसरे जो एक्वेटिक लिविंग्स होते हैं उनके लिए वो सूटेबल हो जाता है। तो इसलिए वो नंबर्स चेंज हो जाता है। अब जिनके लिए सूटेबल है उनके नंबर्स उस वाटर बॉडी में बढ़ जाएंगे, और अब जिनके लिए वो सूटेबल नहीं रहा उनके नंबर्स वो घट जाएंगे। तो इसी तरह से जो डैम वाटर है, ये जब रिलीज़ होता है किसी भी वाटर बॉडी में, तो उसकी लाइफ पर इफ़ेक्ट डालता है। उस वाटर बॉडी में जो भी एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट रहते हैं तो उनके नंबर्स पर इफेक्ट डालता है। ये इसी वजह से इस तरह से होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।